24-25 डिग्री टेम्परेचर था, किसी को अब वज़ू नहीं है, नमाज का वक्त हो गया है, तो अब उसे अगर तयम्मुम करना है, अब आप ये देखिए कि अगर ये बर्फ़ जितनी भी हटा लें तो ज़मीन तो नहीं मिलती है, तो कहाँ तक इसको हटाना होगा? और तयम्मुम क्या बर्फ़ से भी तयम्मुम हो सकता है? अच्छा, अगर ये जैसे ईंट हमें मिल गई है, तो क्या ये ज़मीन से तो ऊपर है, लेकिन क्या इस पर तयम्मुम हो सकता है, या बर्फ़ से ज़मीन को निकालना होगा? और अगर किसी ऐसी जगह पर है जहाँ ऐसी कोई ईंट वगैरह या कोई ऐसी चीज़ भी ना हो, तो फिर तयम्मुम कैसे हो सकता है? अच्छा, दूसरा सवाल ये कि अगर तयम्मुम नहीं हो सकता, तो क्या इस बर्फ़ को अपने जिस्म पर मल लेंगे तो क्या वज़ू हो जाएगा? क्योंकि ये भी तो पानी से ही बर्फ़ है। सवाल ये कि जब आप बर्फ़ पे नमाज़ पढ़ते हैं, तो अब ये देखें नीचे अब बर्फ़ है, तो पेशानी को कितना दबाना होगा कि ज़मीन की सख्ती महसूस हो? क्योंकि जितना भी दबाएं ऐसा लगता है कि नीचे बर्फ़ और दब रही होती है। बाज़ औक़ात जैसे अब ये टेम्परेचर इतना ठंडा है कि अगर यहाँ पर पानी तो हो मगर बहुत ठंडा हो, तो क्या उस सूरत में अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए तयम्मुम करने की इजाज़त होगी? बर्फ से तयम्मुम तो हो नहीं सकता। अब अगर पानी नहीं है तो पानी पीने का तो होगा ना आपके पास, तो अंदर में तो उसमें वुज़ू कर लिया जाए। ऐसे मौके पर ये जिस तरह के मिट्टी का प्याला, इस तरह की मिट्टी की प्लेटें भी होती है, तो जिसपे पॉलिश ना हो, सॉलिड मिट्टी की ईंट या मिट्टी का कोई ऐसी प्लेट वगैरह गाड़ी में रख लिया जाए, प्लेटें तो मिट्टी की हो, ठीक है ना, तो इनसे भी तयम्मुम तो हो सकता है, जबकि तयम्मुम जायज हो जाए। चारों तरफ एक एक मील तक कम से कम पानी मिलने की कोई उम्मीद ना हो। न पानी हो भी किसी के पास तो वो नहीं देता, या दुश्मन का कब्जा है, या दरिंदा है कि पानी के लिए जाएंगे तो वो हमला कर देगा वगैरह, कोई भी ऐसी मजबूरी हो, या इतनी ठंडक है पानी में कि पानी नुकसान पहुंचाएगा, सवाल का हिस्सा ये भी है। तो ऐसी सूरतें हैं, और भी सूरतें हैं जिसमें तयम्मुम जायज हो जाता है। तो अब ऐसी सूरत में कि जब ना पानी हो ना जमीन हो और तयम्मुम भी यानी करने की कोई सूरत, ऐसी तयम्मुम वाली चीज ही नहीं है जिससे तयम्मुम किया जा सके, जो मतलब यानी कि न तयम्मुम पर कादिर है ना वुज़ू पर कादिर है। अब ऐसी सूरत में, या कोई भी ऐसी सूरत हो जहाँ नमाज पढ़ना नामुमकिन होता है, तो ऐसी सूरत में नमाजी की नकल करनी होती है, नमाजियों जैसी हैअत यानी कैफियत बनानी होती है। यानी नमाज की नीयत के बगैर नमाज पढ़ लेगा, लेकिन उसमें नीयत नहीं करेंगे, और बाद में ये नमाज जो है ये अदा करना फर्ज रहेगा, इसको पढ़ेंगे। तो ऐसी मजबूरी की हालत में किसी ने ये हैअत बनाई, नमाजियों किसी कैफियत बनाई, सूरत बनाई, तो वो गुनाह से बच जाएगा, जबकि वो कज़ा भी कर लिया वो कज़ा का गुनाह इसको नहीं मिलेगा। कज़ा नहीं करेगा, खाली इसी को काफी समझेगा तो गुनाहगार रहेगा कि उसकी नमाज छूट गई, ये सूरत। अच्छा, अब बर्फ में बताया कि जितना पेशानी को दबाता उतना दबती चली जाती है। अगर वाकई से कैफियत है तो फिर सजदा तो होगा नहीं, जब सजदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। बर्फानी इलाके वालों को तो कोई लकड़ी का फट्टा रखना चाहिए यार, तो जो मतलब सख्त हो उसको बिछा कर उस पर सजदा करे, तो वो सारा उस जमीन में जरा धसेगा नहीं। खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की कई चीजें गाड़ी में रखी होंगी, तो इस तरह नमाज में काम आने वाली चीजें भी रखी जाए। कुछ वुजू का भी इंतजाम कर दिया जाए, पानी भी हो, इसमें गरमाइश भी हो, ताकि ये ऐसे मौके पर पीना भी तो पड़ता है ना, तो बर्फ तो बंदा पिएगा नहीं, पानी पिएगा, तो इंतजाम रखना चाहिए अपने लिए।